नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धरोहर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में झाड़ू लगाने का सही वक्त क्या है। यदि हम सही समय झाड़ू लगाते हैं तो नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी, जिससे हमारे घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। हम इंसानों को पता होता है कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, लेकिन उस वक्त में भी एक विशेष वक्त होता है। यदि उस विशेष वक्त में हम कोई कार्य सिद्धि करते हैं तो उसका प्रभाव न सिर्फ 2 गुना हो जाता है, बल्कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। आम लोगों की भाषा में कहा जाए तो साफ सफाई का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हमारे सनातन धर्म के वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिन में सिर्फ 4 पहर होते हैं, जिस वक्त साफ सफाई करना उचित बताया गया है। वही रात्रि के 4 पहर में साफ सफाई करने को अनुचित बताया गया है। ऐसे में यदि रात्रि के किसी भी पहर में आप अगर झाड़ू लगाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं, जिससे घर की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा घर में आने वाले धन पर पड़ता है। यदि आपका कोई कमरा लंबे समय से बंद पड़ा हो और किसी इमरजेंसी के चलते आपको रात्रि में उस कमरे की साफ सफाई करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, उस दिन किसी तरह से काम चला ले और अगले दिन सूर्य उदय होने के पश्चात ही कमरे की सफाई करें। यदि अति आवश्यक हो तो गंदगी को साफ करें, लेकिन उस गंदगी को रात्रि के पहर में घर से बाहर ना फेंके, बल्कि रात्रि में घर के कूड़ेदान में रखें और सुबह ही उसे बाहर निकालें। अन्यथा आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे होते हैं और दरिद्रता को घर में प्रवेश करने का न्योता दे रहे होते हैं। अब यदि बात करें कि दिन के किस पहर को शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि किस वक्त झाड़ू लगाने से आपकी किस्मत बदल सकती है, पैसों की तंगी खत्म हो सकती है और करोड़पति बनने के योग भी बन सकते हैं, तो शास्त्रों में सूर्योदय के समय को इस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रंथों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि सूर्योदय के समय देवी देवता अक्सर पृथ्वी का भ्रमण करने निकलते हैं। उसमें भी विशेष तौर पर देवी लक्ष्मी कहा जाता है कि जो भी घर देवी लक्ष्मी को पसंद आ जाता है, उस घर पर देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। यही कारण है कि जिस घर के वासी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सूर्योदय के समय घर की साफ सफाई करते हैं, उनके जीवन में नकारात्मकता का आगमन नहीं होता और एक से एक बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। कुछ लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी उनमें रस्सियां बांधकर अपने घर, ऑफिस में प्रयोग करते रहते हैं, जिसे वास्तु के दुनिया के अनुसार बिल्कुल गलत बताया गया है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाए, अन्यथा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो सकता है। और झाड़ू खरीदने के लिए भी एक विशेष दिन को बताया गया है। यदि हम झाड़ू को शनिवार के दिन खरीदते हैं तो यह उत्तम माना जाता है, परंतु शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में खरीदे तो यह अति उत्तम माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का संकेत देती है। यदि बात करें झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए व कहाँ नहीं रखना चाहिए, तो झाड़ू को कभी भी अपने तिजोरी के आसपास या फिर जहाँ पैसा रखते हैं उसके आसपास नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया है, इसलिए झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए और न ही इसको अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करना चाहिए, बल्कि इसे छिपा कर रखें। और झाड़ू को किचन में व अनाज भंडार में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह अनाज की तंगी कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि रात्रि के समय आप झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के पास सीधा करके रख सकते हैं, जिससे यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। परंतु ध्यान रहे, यह कार्य सिर्फ रात्रि में और दूसरों से छिपा कर करें और सूर्योदय होते ही इसे छिपा दें। चूँकि झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, ऐसे में यदि झाड़ू को आप पैर से छूते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
यदि तार्किक रूप से समझे तो जो झाड़ू हम घर के बाकी स्थानों को साफ करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसका प्रयोग मंदिर वाले घर को साफ करने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके झाड़ू के साथ मंदिर वाले घर में प्रवेश कर जाए, जिससे आपके घर के देवी देवता नाराज हो जाएं और आपको सकारात्मक फल ना मिले। कुछ लोग पोछे को झाड़ू से अलग समझते हैं, परंतु पोछे का भी उतना ही महत्व है जितना झाड़ू का। यदि पोछा लगाते वक्त आप उसके पानी में 5 ग्राम समुद्री नमक का प्रयोग करते हैं तो सकारात्मकता का आगमन होगा और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।